नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं मेंस में कैसे आंसर लिखा जाए उसका डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिया हूँ एग्जांपल के लिए, और उस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन को डिमांड को समझते हुए कैसे इसका भूमिका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर इसके मेन बॉडी में क्या डालेंगे, और फिर अंतिम इसका निष्कर्ष या क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, वो सब बातों को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक ना। और ये जो मैं आंसर करा रहा हूँ ये मैं पिछले साल ही लिखा था, और इसमें सेकंड पेपर का ये एक क्वेश्चन है एग्रीकल्चर को, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन पूछता है भी बिहार बीपीएससी एग्जाम में कई बार कि बिहार में एग्रीकल्चर की क्या समस्या है या क्या प्रॉब्लम्स है, इसको कैसे दूर किया जाए, उसी का एक टॉपिक का एक क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग अच्छे से किया जाए, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, ठीक ना, कैसे पॉइंट बाय आंसर लिखा जाए, ये सब मैं डिस्कस करूँ। क्योंकि अब मेरा मतलब समझिए कि मेंस का वीडियो लगभग शुरू हो चुका है। मैं एक वीडियो बनाया था जो कि बीपीएससी मेंस में जो मैं क्वेश्चन कॉपी मंगाया था, कैसे हमको फर्स्ट पेपर में 191 मार्क्स आया था, वो वीडियो बनाया था मैं। फिर मैं कल एक वीडियो बनाया जहाँ पे पूरा मेंस का सिलेबस डिस्कस किया हूँ, कैसे कौन से क्या क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्या क्या बुक्स हमको पढ़ना चाहिए, ये सब मैं डिस्कस किया हूँ। उस वीडियो को आप लोग देखिए। ये जो वीडियो है सिर्फ सैंपल के लिए कि आप देखिए कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाए। उसके बाद मैं बाकी डिटेल में हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले कैसे आंसर राइटिंग, क्योंकि मेनली तो आपको आंसर राइटिंग ही करना है, तो जितना आपका आंसर राइटिंग होगा उतना आपको क्या होगा, फ़ायदा होगा। और जो मैं भी आपको बता रहा हूँ समझिए कि ऐसा मतलब जितना इस तरह का क्वेश्चन मैं लगभग 300-400 क्वेश्चन लिखा हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। मैं वो अलग क्वेश्चन अलग कराऊंगा, देखिए टॉपिक अलग कराऊंगा, फिर लगभग जो मेरे पास जितने भी 300-400 जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसका मैं आप लोग को उसका भी वीडियो डालूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप विश्वास रखिए कि जितना भी मैं मेंस का यहाँ डालूंगा वीडियो जो भी आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। उसमें कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगा। और विश्वास रखिए कि आप जब मेरा और वीडियो लेक्चर देखेंगे मेंस का तो आपको लगेगा नहीं ये मतलब कि अच्छा है। और क्योंकि देखिए बीपीएससी मेंस में दिक्कत क्या है कि कोई एक ऐसा बुक नहीं है जिसमें एक ही बुक में सारी बातें लिख दी गई हो। तो हम जो पिछले जो 5-6 साल जो बीपीएससी जो पढ़ रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है आपका मेरे अनुभव का काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और ये सब जितना भी मैं जो आपका जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बता रहा हूँ अभी, समझिए एक क्रीम है, मतलब कि इस तरह से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा आंसर राइटिंग किया हुआ, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इसका डिमांड ये था कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं होने के बावजूद कृषि के पिछड़ापन के क्या कारण हैं। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा पार्ट है तृतीय कृषि रोड मैप में कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का क्या करें, उल्लेख करें। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो मैं क्वेश्चन को फिर से बार पढ़िए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन का आप जितना बार पढ़ेंगे आपको लिए फायदा होगा। देखिए बिहार में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना मतलब कि बहुत अधिक पोटेंशियल है, ठीक ना। उतना होने के बावजूद भी कृषि में पिछड़ापन का क्या कारण है। फिर जो थर्ड जो कृषि रोड मैप आया है उसमें कृषि के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं उसका आपको उल्लेख करना है। जिसका इंग्लिश मीडियम है उसको आप इसको देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन यही कि जो एग्रीकल्चर में बिहार में काफ़ी पोटेंशियल है फिर भी वो काफ़ी जो है ना पिछड़ा हुआ, इसका क्या काउज है, ठीक ना। और थर्ड जो कृषि रोड मैप है उसका आपको डिस्कस करना है कि उसमें क्या क्या सरकार जो है ना नई इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है। तो आइए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के डिमांड को फिर से समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको पहले ये दिखाना अपार संभावनाएं हैं, मतलब कि काफ़ी पोटेंशियल है। कैसे है, कुछ आपको डेटा एंड फिगर्स इसमें लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा क्या इसके बावजूद भी पिछड़ेपन के क्या कारण ये दिखाना पड़ेगा। और तब ये जो कारण दिखा के तब आपको तृतीय कृषि रोड मैप का चर्चा करते हुए सरकार क्या उसके लिए स्टेप उठा रही है लिखना है। और बाकी अंतिम में आपको निष्कर्ष में कुछ और भी अपनी जो बातें हैं लिख के इसको क्या करना है, ख़त्म करना है। तो सबसे पहले आइए इसका कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाए उसको आप लोग को मैं बोलता हूँ। चलिए देखिए सबसे पहला देखिए, जब भी कभी आप इकोनॉमिक्स के, चूँकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, मतलब कि जब आप सेकंड पेपर जीएस का जब देखिएगा उसमें पार्ट सेकंड में जो ज्योग्राफी और जो इंडियन इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी में बिहार का सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे आप इंट्रोडक्शन देखिए करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमेशा आप किसी न किसी डेटा या किसी न किसी फैक्ट का यूज़ करेंगे। और ये डेटा फैक्ट कहाँ से आएगा, ये आएगा इकोनॉमिक सर्वे से। इसलिए आपको 22-23 का और उसके बाद
21-22 का और 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसको आपको अच्छे से क्या करना पढ़ना पड़ेगा। 2 साल का मैं सर्वे का वीडियो बना दिया हूँ, आप उसमें देख के डेटा को वहाँ से निकालेंगे, उसका कहाँ हम मेंस में यूज़ करेंगे वो भी आपको सीखना है। हालांकि अभी तुरंत नहीं सीख पाइएगा, समय लगेगा, लेकिन सीखते सीखते आप जो है ना इस डेटा का कैसे यूज़ किया जाए मेंस के आंसर राइटिंग में उसको आपको सीखना बहुत जरूरी है। आइए देखिए आर्थिक आपके से मैं भूमिका देखिए इंट्रोडक्शन लिखा हूँ 4 लाइन का। देखिए मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हूँ कि आर्थिक समीक्षा 2019-22 बिहार के अनुसार कृषि बिहार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुख्य सहारा है, जो उनकी खाद्य सुरक्षा, रोजगार, ग्रामीण विकास को सहारा देती है। यहाँ 3/4 से अधिक आबादी को सहारा देने के साथ ही जीडीपी में लगभग 20% कृषि का क्या है योगदान है। ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। अब देखिए आगे देखिए मैं यहाँ क्या लिखा हूँ कि चूँकि यहाँ कृषि की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, मतलब बिहार में जो है ना कृषि प्रमुख इकोनॉमिक एक्टिविटी है तथा इसके विकास की बहुत सारी क्या है संभावनाएं के सकारात्मक पक्ष उपलब्ध हैं। हम देखिए डायरेक्टली भूमिका अथवा लिख के डायरेक्टली हम कहाँ आ गए क्वेश्चन के डिमांड पे आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अपार संभावनाएं हम दिखा रहे हैं। देखिए हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं, बिहार की लगभग 93.6 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इतना लैंड हमारे पास कृषि योग्य है, अपार संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ यहाँ की जो ज़मीन जो लैंड है दुनिया का सबसे अधिक उर्वर पट्टी गंगा और उसकी सहायक नदियों का हिस्सा है, जहाँ जलोढ़ मृदा की प्रचुर मात्रा है तथा पर्याप्त जल संसाधन भी खेती हेतु यहाँ क्या है अवेलेबल। देखिए ये भी संभावना को हम दिखा रहे हैं। फिर देखिए थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं यहाँ पे कि मानसून के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत यहाँ वर्षा भी होती है और यहाँ विविधतापूर्ण जलवायु है जिसमें खाद्यान्न फसल फल फूल आदि की खेती की जा सकती है। आप उसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। बिहार में सस्ता श्रम भी उपलब्ध है, 10 करोड़ आबादी यहाँ पे, उसमें लगभग जो है ना अपना काम करने वाला आबादी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ विस्तारित बाजार भी काफ़ी क्या है उपलब्ध है। पटना है, भागलपुर है, गया है, बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ बाजार की भी कोई कमी नहीं है और उसके साथ इंडिया में भी बाजार की कोई कमी नहीं। यहाँ आप उपज करके दूसरे राज्यों में बेच भी सकते हैं। तो ये देखिए इतना हम पॉइंट जो है ना संभावना में दिखाने का क्या किए हैं कोशिश की है। फिर देखिए आप जब ये संभावना दिखा दिए, आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कैसे आपको, ये देखिए सबसे शब्दों का कमाल है। मेंस लिखना सिर्फ आपको शब्दों के साथ खेलने आना चाहिए। देखिए आगे मैं क्या लिखा हूँ, उपरोक्त तमाम कृषि विकास हेतु संभावनाएं के बावजूद बिहार भारत के अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि में पिछड़ा है। इसे निम्न रूप से समझा जा सकता है। देखिए ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, हमेशा फैक्ट आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और जब तक जितना फैक्ट यूज़ कीजिएगा आपको हर एक में 25 यहाँ तक कि 26 भी इकोनॉमिक्स क्वेश्चन में आंसर मतलब मार्क्स मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए हम कैसे दिखाने की कोशिश किया है। देखिए प्रति हेक्टेयर धान और गेहूँ उत्पादन में बिहार में क्रम से 1948 केजी और मतलब कि गेहूं में जो है ना लगभग 3000 केजी है। वहीं पंजाब में देखिए 4500 केजी है और 3300 केजी जो है ना आपका गेहूं में। मतलब मैं ये कंपेयर कर दिया हूँ। ये डेटा जो है ना मेरा नहीं है, ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे बिहार का खुद का है। वहीं से मैं लिया हूँ कि देखिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन में गेहूँ और धान में बिहार जो है ना पंजाब से काफ़ी क्या है कम है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे देखिए एक और मैं फैक्ट क्या लिखा हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट इसमें मैं लिखा हूँ कि इसी प्रकार प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है, देखिए एक होता है उत्पादन मतलब कि एक हेक्टेयर में कुल कितना उत्पादन हुआ, एक होता है उत्पादकता पर हेक्टेयर में कितना हुआ। तो पर हेक्टेयर उत्पादकता प्रोडक्टिविटी देखा जाए तो बिहार में जो है ना ये 11,600 रुपये के राष्ट्र स्तर के सापेक्ष मात्र यहाँ 7,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का स्तर पे है। मतलब कि ये मेनली मैं धान का लिया हूँ तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। फिर देखिए प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपयोग में पंजाब जहाँ 200 केजी है वहीं बिहार में मात्र 108 केजी जो है ना ये उर्वरक प्रति हेक्टेयर किसान क्या कर पाते हैं यूज कर पाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है एक तरह से जितना ऑब्वियस सी बात है उर्वरक का अधिक यूज है ना उत्पादकता को दिखाता है। उसके बाद देखिए मैं क्या लिखा हूँ, बिहार की जो वार्षिक प्रति व्यक्ति आय है जो है वो भी जो है ना ये 3,617 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना ये 92,565 करोड़ रुपया है। ये जो मैं राष्ट्रीय आय लिखा हूँ ये स्थिर मूल्य पे लिखा हूँ, कांस्टेंट प्राइस पे लिखा हूँ, करंट प्राइस पे नहीं लिखा हूँ। ये सर्वे का ही डेटा था 2019 और 20 का जो इकोनॉमिक सर्वे बिहार का था उसी के आधार पे मैं डेटा ये यूज किया हूँ प्रति व्यक्ति आय। अभी लोग हालांकि आप लोग जब लिखेंगे तभी जो करंट जो प्रति व्यक्ति आय है उसका आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसानों की जो आय भी जो है ना अन्य राज्यों की अपेक्षा क्या है नेशनल लेवल पे बिहार में काफ़ी कम है। इसका तो कहीं ना कहीं कृषि में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को क्या कर रहा है बता रहा है। उसके बाद देखिए आप यहाँ देखिए क्वेश्चन में
कि जो क्या कारण था, क्या कारण है मतलब कि कृषि के पिछड़ेपन का। हम देखिए बिहार में कृषि के पिछड़ेपन के मुख्य क्या कारण है उसको दिखाने की मैं कोशिश करूँ। देखिए कुछ संस्थागत कारण है, फिर आर्थिक कारण है, कुछ सामाजिक कारण है, कुछ तकनीकी कारण है, कुछ अन्य कारण। मैं एक फ्लो चार्ट में बना दिया, अब इसी फ्लो चार्ट का मैं आगे क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। चलिए अब देखिए कैसे फ्लो चार्ट को मैं आगे डिस्कस किया हूँ। देखिए पहला देखिए राज्य में कुल जो भूधारिता की संख्या जो किसान जिसके पास लैंड है, लगभग 96% जो है ना छोटे और सीमांत किसान है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिहार का यही है, लगभग 96% ऐसे किसान हैं जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर ज़मीन है। बाकी देखिए इसमें वहीं लगभग 4% जो है ना मध्यम और बड़े किसान हैं। तो छोटे और सीमांत किसान के आधुनिक साधनों का उपयोग की क्षमता भी कम होती है, इस प्रकार कृषि प्रभावित होती है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, लैंड का साइज में बिहार में काफ़ी छोटा है, जिससे कहीं ना कहीं कृषि बेहतर ढंग से नहीं हो पाती। उसके बाद कार्यशील जोतों का जो आकार है और जो जोत का जो आकार है वो भी मुश्किल से 0.39 हेक्टेयर है। बड़ा लैंड अब हमारे पास साइज में नहीं है बिहार में किसानों के पास, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ना फसल जो तीव्रता का भी काफ़ी कम होना। मतलब देखिए फसल इंटेंसिटी या फसल तीव्रता का मतलब क्या है कि एक खेत में एक ही साल में कितने बार कौन सा फसल उगाया जाता है। तो बिहार में मात्र 144% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 136 है, लेकिन पंजाब में 200%। मतलब कि वहाँ के किसान एक ही खेत में एक ही साल में 2 बार फसल उगा लेता है, जबकि बिहार में मात्र 144% है। बिहार को महज 2.86 भौगोलिक क्षेत्रफल मात्र 8% भारतीय आबादी को क्या करना पड़ता है, अपना जरूरत पूरा करना पड़ता है। मतलब हमारे पास क्या है, एरिया कम है और आबादी क्या है हमारी ज़्यादा है। उसका प्रबंधन की समस्या है बिहार में कृषि में। देखिए इस समस्या के कारण बाढ़, सूखा, जल जमाव की समस्या होते रहती है, जो कि कहीं ना कहीं कृषि को क्या करती है, प्रभावित करती है। और कृषि में आधुनिक साधनों का हम जो ना उतना प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आज भी बिहार में किसान पूर्ण तरीके से खेती करते हैं। यहाँ लिखा है जैसे बिहार में भी उच्च उत्पादक के बीज, आधुनिक कृषि यंत्र या तकनीक, सिंचाई सुविधा की समस्या क्या है, व्याप्त है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए 7वां, परंपरागत खेती, जीविकोपार्जन की खेती किसानों में और शिक्षा किसानों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति की कमी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश में क्या है, राज्य में क्या है, पिछड़ेपन के कारण है, ठीक ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं आप आगे देखिए इसमें क्या है, आगे लिख सकते हैं कि इन समस्याओं के साथ साथ कृषि पश्चात की चुनौतियां भी विद्यमान, जैसे कि कैसे भंडारण किया जाए अनाज का, कैसे परिवहन किया जाए, कैसे उसका फूड प्रोसेसिंग किया जाए, मार्केटिंग की भी समस्या जो है बिहार में देखने को मिलता था। हम यहाँ दिखा दिए कैसे बिहार के किसानों को खेती लगाने से पहले और अंतिम फसल उगाने के बाद भी समस्याओं से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। तो ये मेनली 7-8 आप जो है इसमें कारण दिखा दिए, इसमें पिछड़ेपन का क्या है, इसमें क्या है कारण है। अब नेक्स्ट आइए, आपने कारण तो बता दिया, अब क्वेश्चन का डिमांड ये था कि थर्ड कृषि रोड मैप में सरकार इसके लिए क्या क्या काम कर रही है। आइए देखिए थर्ड कृषि रोड मैप, देखिए यहाँ मैं लिख दिया हूँ, बिहार सरकार इन समस्याओं को दूर करने हेतु लगातार प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों में कृषि विकास रोड मैप है, जो कृषि के सर्वांगीण और सतत विकास को क्या है, समर्पित है। अब देखिए कृषि रोड मैप का थोड़ा सा मैं लिख दिया, इसका क्या उद्देश्य, क्या पर्पस है। अब ध्यान देने योग्य बात है कि बिहार सरकार ने प्रथम कृषि विकास रोड मैप 2007 से 12 तक और दूसरा 12 से 17 तक सफल क्रियान्वयन किया गया है, तथा तीसरा कृषि रोड मैप की अब अवधि 2017 से लेकर कब तक है, 2022 तक है। हालांकि इसको भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मैं ये क्वेश्चन लास्ट 1 साल पहले लिखा, देखिए यहाँ पे आपको सुधार कर सकते हैं कि अभी तीसरा कृषि रोड मैप को भी बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया, ठीक ना। अब इसके तहत 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे कि थर्ड कृषि रोड मैप के तहत सरकार का लक्ष्य था। तो अब देखिए इसमें क्या क्या थर्ड कृषि रोड मैप में क्या क्या प्रावधान था, क्या क्या सरकार का लक्ष्य था, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए इसमें क्या क्या सरकार का उद्देश्य था। पहला कि कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देना, जमीन के रिकॉर्ड और एरियल सर्वे करना, मतलब कि जो भूमि का सर्वे करना, इसमें मेन उद्देश्य भी है इसका। सब्जी उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु जैविक कॉरिडोर की कल्पना, गंगा नदी के किनारे 13 जिलों में। बिहार में बीज हब, बिहार को बीज हब बनाना, मतलब कि बीज के लिए हम किसी और स्टेट पर डिपेंड ना रहें। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बागवानी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, पशुपालन पर बल देना। और 2022 तक वन क्षेत्र बढ़ाकर 17% करना, ये भी इसका लक्ष्य है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक जैसे ट्रैक्टर चालित कटर, स्ट्रॉ कंबाइन, ये सब क्या करना, उपलब्ध करना भी इसका क्या है, उद्देश्य है। फिर हर भारतीय की थाली में कम से कम एक बिहारी भोजन
शामिल हो, इसका भी इसी में लक्ष्य है। और कृषि के लिए अलग बिजली फ्री, मतलब कि किसान जो खेती कर सके इसके लिए अलग बिजली जो है लाइन खेतों तक पहुंचाने का इसमें क्या है लक्ष्य है। और दलहन और तिलहन उत्पादन को इसमें प्राथमिकता देने की क्या है बात है। मतलब कि ये कृषि रोड मैप में सरकार का क्या 10 मेन लक्ष्य है वो मैंने इसमें लिख दिया। अब देखिए जो कृषि रोड मैप में जो कैसे इसका हुआ है क्रियान्वयन और क्या इसका उपलब्धि रहा वो मैं दिखा दिया हूँ। देखिए आधुनिक बीजों के वितरण हेतु 2 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री तीव्र बीज वितरण कार्यक्रम और एकीकृत बीज ग्राम कार्यक्रम। इस इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, तो ये दोनों कार्यक्रम है बीज के वितरण को लेकर, ताकि किसानों को बीज मिल सके। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन के तहत 25 लाख किसानों को बीज जो है ना दिया जा चुका है। ये करंट का डेटा था, मतलब कि जो 19-20 के सर्वे में आया था, ठीक ना। फिर देखिए आधुनिक तकनीक हेतु राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और ICAR की पूर्वी शाखा पटना मिलकर क्या कर रही है, काम कर रही है। जैविक खेती हेतु जैविक कॉरिडोर नदियों के किनारे और स्टेट हाईवे के किनारे का विकास किया जा रहा है। और जैविक कृषि के लिए सरकार 50% की क्या दे रही है, आपको सब्सिडी भी दे रही है। फिर देखिए फल सब्जी मसाले औद्योगिक पौधे और बागवानी हेतु 23 जिले में जो है ना मुख्यमंत्री बागवानी मिशन जो है ना, और 15 जिलों में बगीचा बचाओ योजना क्या है लागू है। बर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद प्रयोग हेतु 50% का अनुदान दिया जा रहा है। 19-20 में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत लगभग 24,000 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य 3 वर्षों में क्या किया गया, रखा गया, जो कहीं ना कहीं कृषि कहीं फायदेमंद होगा, ठीक ना। तो कृषि विकास रोड मैप के थर के कारण ही 2019 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन 2015 के 147 लाख टन से बढ़कर 163 लाख टन हो गया। देखिए ये भी मैं डेटा यहाँ लिख दिया, कैसे कृषि मैप से कहीं ना कहीं बिहार के उत्पादकता काफ़ी क्या हुई है, बढ़ी है। फिर देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे फल सब्जी उत्पादन क्रमशः 166 लाख टन और 42 लाख टन हो गया। ये सब डेटा है किसका, इकोनॉमिक सर्वे का। इतना डेटा आपको मोटा मोटी याद रखना पड़ेगा, तब आपका मैथ्स में अच्छा आंसर क्या होगा, आएगा। फिर देखिए जो बिहार को कृषि जो कर्मण पुरस्कार मिला है 2019 में, मक्का और गेहूं में मिला, और अभी तक सब मिला के पिछले 7-8 वर्षों में बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार केंद्र सरकार के द्वारा कृषि की उत्पादकता मक्के गेहूं उत्पादकता के लिए दिया जा चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये थर्ड कृषि रोड मैप की सफलता को ही क्या कर रहा है, बयां कर रहा है। तो वही देखिए मैं इसमें लिख दिया कि जो क्वेश्चन का डिमांड था उससे बात लिख दिया, ठीक ना। तो अब देखिए बार क्वेश्चन को फिर से आप देख लीजिए, क्वेश्चन का ही डिमांड था कि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बिहार में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना में दिखा दिया, फिर उसका कारण दिखा दिया, कृषि रोड मैप में क्या क्या सरकार प्रयास कर रही वो दिखा दिया। अब अंतिम में हम इसका निष्कर्ष लिख देते हैं। देखिए निष्कर्ष में हम क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखें। देखिए कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तृतीय कृषि जो विकास रोड मैप खेती में इंद्रधनुषी क्रांति के सपने को जमीनी धरातल पर उतारने का एक बेहतर क्या है, प्रयास है। आवश्यकता इस बात की है कि इससे संबंधित कार्यक्रम योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक जो है ना पहुँचे, ताकि 2022 तक खाद्यान्न उत्पादन 225 लाख टन हो सके तथा राज्य के अन्नदाता खुशहाल रह सके, ठीक ना। तो आप इस तरह से करके निष्कर्ष को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो देखिए कैसे जो है ना आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मैं इसमें यही बताने का क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। और देखिए जो मैं आंसर लिखा हूँ, देखिए 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज और थोड़ा सा ही बढ़ गया मतलब कि आधा पेज, तो मतलब 4 पेज के मतलब कि मैं आप इस आंसर को क्या लिखने का क्या करेंगे, कोशिश करें। ऐसे अगर आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना मैथ्स में काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं सिर्फ एक सैम्पल पेपर दिखा रहा था, ये सेकंड GS पेपर का जो है ना इकोनॉमिक का सेक्शन का था, ठीक ना। इसी तरह मैं लगभग मैं क्या बोला कि लगभग 300-400 क्वेश्चन जो है इस तरह से मेरा लिखा हुआ है। मैं एक वीडियो के माध्यम से इस तरह के लगभग 300-400 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो छोटा छोटा वीडियो बना के आपको क्वेश्चन कैसे लिखा जाए वो कराऊंगा। और यही आपको लिखना है, इसी को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, लिख लीजिए कहीं ना क्या क्या किसी भी आंसर में क्या क्या शामिल करेंगे डेटा में। क्योंकि देखिए बिहार में कृषि हर एक साल एक फेवरेट टॉपिक रहा है, बिहार BPSC का हर एक साल पूछता है सब क्वेश्चन। तो आप ऐसे मेरा इस वीडियो का हेल्प लेके अपनी तैयारी को मतलब कि बेहतर बनाएंगे। और मेरा टॉपिक वाइज सारा वीडियो मेंस का आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। PT का भी मेंस का भी हर एक वीडियो आएगा, मैं बता दिया। और ऑप्शनल के लिए ज्योग्राफी हिस्ट्री और LSW की वीडियो आएगी, ठीक ना। आप लोग परेशान मत होइए, समय के साथ सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम की कमी होती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी में कोई कमी ना हो जाए। क्योंकि मैथ्स ओवरऑल क्या है, जितना आप अच्छा कंटेंट लिखेंगे, जितना अच्छा राइटिंग आंसर करेंगे, उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ेगा। इसलिए मैं क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, चाहे भले ही था वीडियो में मेरा लेट हो जाए। लेकिन मैं ऑब्वियस सी बात है, हम जो पहले जो पढ़े हैं, जो
क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसको हम अरेंज करते हैं, तब फिर आपके सामने वीडियो क्या करते हैं बनाते हैं, थोड़ा सा लेट तो लग ही जाता है। इसलिए आप जो वीडियो मिल रहा है आप उसको वीडियो देखें, उसका एक कॉपी मेंस का बनावें और सीखें कैसे मेंस का आंसर राइटिंग किया जाए। और बाकी बाद में जब टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूँगा, टॉपिक पढ़ाने के साथ ही मैं मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगा और आप लोग को लिख के हमको अपने मतलब कि जो या तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा या तो टेलीग्राम चैनल बनेगा अलग से, वो राइटिंग स्किल का होगा, मतलब उसमें सिर्फ राइटिंग स्किल कार्यक्रम चलेगा और जो उसमें उसी को मैं शामिल करूंगा जो कि डेली लिखेगा, ठीक ना, तो बात का ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।